हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने आपको मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया। अब उससे आगे पढ़ाते हैं आपको, यानी कि वेग। वेग किसे कहते हैं? यानी कि वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? वेलोसिटी। क्या कहलाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि वेग, विस्थापन, विस्थापन अपॉन समय अंतराल। इसका मात्रक क्या बनेगा? विस्थापनों किस में नापते हैं? मीटर में। किस में नापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में। तो क्या मात्रक बना इसका? मीटर प्रति सेकंड। और इसकी विमा क्या बनेगी? विमा क्या बनेगी? मीटर को किस में नापते हैं? एल। समय को टी। तो विमा क्या बनेगी इसकी? विमा एल टी माइनस 1। यानी कि वेग, वेग हमारा कैसा होता है? ये वेग हमारा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और शून्य भी। शून्य यानी कि जीरो, यानी कि जीरो भी हो सकता है। जैसे ये हमने ले ली एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ये हमारी वाई अक्ष। इधर को चलने वाली सभी संख्याएं कैसी होती है? पॉजिटिव। इधर को चलने वाली सभी संख्या कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। जैसे अगर हम किसी वस्तु से इधर की ओर चलेंगे तो उसे कैसे लेंगे? पॉजिटिव। इधर को चलेंगे तो नेगेटिव। अगर यहीं पर आ गए, इसे कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। मूल बिंदु यानी इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। यहां पर कितना होगा? जीरो। किधर पॉजिटिव, किधर नेगेटिव, और कहां पर जीरो, ये बात सारी समझ में आ गई होगी आपके। ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। अब हम देखते हैं वेग और चाल में संबंध। वेग अपॉन चाल का मान हमेशा एक से या एक के बराबर हो सकता है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया हमारे? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेग के प्रकार। वेग के प्रकार। एक समान वेग। जैसे समान समय अंतराल में समान दूरी चलना ही हमारा क्या कहलाता है? एक समान वेग। यानी कि समान अंतराल में समान दूरी चलना ही हमारा क्या कहलाता है? एक समान वेग, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसे ए बी सी डी, इन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी कहती है समान। जैसे 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर।
समय लगने वाला कितना है, समान, यानी कि 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, यानी कि एक समान वेग, यानी कि समान विस्थापन होने में लगने वाला समय, यानी कि एक समान विस्थापन, जैसे ए से बी विस्थापन, बी से सी विस्थापन, सी से डी विस्थापन, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 3/1, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारी ए बी के बीच की। अब बी सी, यहाँ भी कितना आ गई, 3/1, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक समान वेग हो गया। कैसा हो गया, एक समान वेग। असमान वेग, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी चले, कितनी, असमान दूरी, यानी असमान दूरी विस्थापित हो, उसे क्या कहते हैं हम, असमान वेग। जैसे समान समय अंतराल में, यानी कि 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, ए बी के बीच की दूरी 3 मीटर, बी सी के बीच की दूरी 2 मीटर, सी डी के बीच की दूरी 5 मीटर। तो यहाँ पर वेग कितना होगा, ए बी के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3/1। तो यहाँ पर कितनी आएगी, 3 मीटर प्रति सेकेंड। और बी सी के बीच वेलोसिटी 2/1, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कैसा हो गया हमारा, असमान वेग, यानी कि समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियों का चलना ही हमारा क्या कहलाता है, असमान वेग। रिलेटिव स्पीड, किन्हीं दो गतिमान वस्तुओं के बीच, किन्हीं एक वस्तु की दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति, उसकी क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड। यानी कि दो गतिमान वस्तुएं हैं हमारी, दो गतिमान वस्तुओं के बीच, दो गतिमान वस्तुओं के बीच एक गतिमान वस्तु की गति दूसरे गतिमान वस्तु के सापेक्ष, दूसरे गतिमान वस्तु के सापेक्ष उसकी सापेक्ष गति कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। जैसे ए वस्तु बी वस्तु दोनों ही हमारी कैसी है, गतिमान है, यानी कि एक ही दिशा में चल रही दोनों। U1 दूसरी वस्तु U2। यहां पर हमारी U1 का मान अधिक है U2 से, तब इनकी सापेक्ष गति क्या होगी, U1
माइनस u2। u1 अधिक है हमारा u2 से, तो इनकी सापेक्ष गति को एक ही दिशा में चल रहे हैं। जैसे हम चलते हैं किसी सड़क पर, तो अचानक से हम किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, तो हमारी गाड़ी अधिक तेज चलनी चाहिए उसकी गाड़ी के अपेक्षा, तब हमारी गति कैसी हो जाएगी, ज़्यादा वाली, उसकी गाड़ी कम वाली। अब जैसे ए बी, इसकी स्पीड u1, इसकी स्पीड u2, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनके बीच में, u1 प्लस u2। यानी कि जैसे हम सड़क पर चलते हैं, हम अपना वाहन लेके चल रहे हैं, सामने से दूसरा वाहन आया, तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाती है, हमारी कैसे जाती है, ऐड हो जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। किसी गतिमान वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे कोई गतिमान वस्तु हो, उसके वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम ए प्रदर्शित करते हैं, इसको दिखाते हैं। किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। इसे ए प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब जैसे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे कोई वस्तु, गतिमान वस्तु ए, स्पीड, इनिशियल स्पीड यानी प्रारंभिक गति उसकी कितनी है, यू ए, कितनी है प्रारंभिक गति, कितनी है उसकी, यू आई इनिशियल, और उसके फाइनल में कितनी रहेगी, उसके बाद फाइनल में कितनी रहेगी, तो उसे क्या कहेंगे, यू एफ, यानी वेग में परिवर्तन। यानी कि वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बट्टे समय अंतराल कितना, टी। अगर फाइनल अधिक है इनिशियल से, तो कैसी आएगा वेग हमारा, यानी कि त्वरण कैसा आएगा हमारा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर यही हमारा फाइनल वेलोसिटी हमारी अधिक
ना होकर इनिशियल की अधिक है तो ये हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया इसे ही हम क्या कहते हैं हिंदी में, मंदक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इसका मात्रक क्या बनेगा, अभी मैं इसको भी लिखाऊंगा। इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या बनेगा। देखो वेग को किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि समय अंतराल को किस में नापते हैं, सेकेंड में। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये हमारा त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा हो सकता है हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, पॉजिटिव। और कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव। नेगेटिव को क्या कहते हैं हम, मंदक। क्या कहते हैं, मंदक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, यानी कि मंदक। त्वरण के प्रकार। क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यानी कि एक समान त्वरण। त्वरण के प्रकार, त्वरण के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। नंबर वन कौन सा, एक समान त्वरण। यानी कि समान समय अंतराल में समान वेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। समान समय अंतराल में समान वेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। ए बी सी डी, इनमें क्या क्या हमारा परिवर्तन हुआ है, एक समान समय में एक समान परिवर्तन। यानी कि एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यानी कितना कितना परिवर्तन हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पर कितने का परिवर्तन हुआ हमारा, समान हुआ 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी कितना हुआ हमारा, 2 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ भी कितना परिवर्तन हुआ, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हमारा कैसा हुआ, एक समान त्वरण। कितना हुआ, एक समान त्वरण। अब इसी का असमान त्वरण। असमान त्वरण यानी कि समान समय में, यानी कि समान समय में असमान वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में अलग अलग परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहते हैं, असमान त्वरण। जैसे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पर वेग में परिवर्तन कितना होगा, हुआ 3 का, 3 मीटर प्रति सेकंड। बी से सी के बीच में हुआ 4 मीटर प्रति सेकंड। सी से डी के बीच में कितने का हुआ, 6 मीटर प्रति सेकंड। ये स्केल पे बने हुए नहीं है, रैंडमली बना दिए हैं। आप कहोगे मतलब ए बी के बीच की दूरी तो सेम सेम है, अंतर कैसे इतना कम है, लेकिन इसमें वेग में परिवर्तन हुआ है कितने, एक समान समय अंतराल में। तो उसे कैसे कहेंगे, असमान त्वरण। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसे क्या कहेंगे, त्वरण। यानी कि एक समान, एक समान त्वरण।
इसके एग्जाम्पल, जैसे जैसे ऊंचाई से गिरती कोई वस्तु, ऊंचाई से गिरती कोई वस्तु कैसी मानी जाती है, एक समान त्वरण मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, एक समान त्वरण मानी जाती है ऊंचाई से। जैसे कोई वस्तु ऊंचाई से गिर रही है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को कार्य करता है, तो कैसे कैसे कार्य करता है कि मतलब एक समान मानी जाती है। कैसी मानी जाती है, एक समान, हर समय अंतराल में। कैसे, 1 सेकंड के बाद उसका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा जी का काम करता है। 9.81 मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड में वो इतनी ही मानी जाती है। कितनी, 9.81। तो ये कैसी है हमारी, एक समान चाल। अब असमान चाल, यानी कि असमान त्वरण, यानी कि असमान त्वरण, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे हम अचानक हाईवे पर चले, गाड़ी, ये गाड़ी पर बैठे हुए आदमी एक्सीलेटर धीरे 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 दबाते जाते हैं। कैसे, दबाते जाते, तो गाड़ी की गति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अचानक से गाड़ी में ब्रेक लगा दे, क्या लगा दे, ब्रेक लगा दे, तो वो अचानक से रुक जाती है। तो वही हमारा कैसा है, एक असमान त्वरण। कैसा है, असमान त्वरण। इसे ही हम क्या कहते हैं, मंदक बोलते हैं। इसे कैसे बोलते हैं, मंदक, यानी कि इसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।